सूरज बमुश्किल वक्त पर तलू हुआ था जब 17 साला माया ने अपनी नर्स की वर्दी पहनी। उसका दिल जोश और घबराहट के मजे से दौड़ रहा था। वो हमेशा जानती थी कि उसका छोटा शहर इस जंग का हदफ होगा जो महीनों से उफक पर मुंडला रही थी, लेकिन कोई भी चीज उसे उसकी हकीकत के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। एक जंगी लड़की के तौर पर माया का किरदार जख्मी फौजियों को तिबी इमदाद फराहम करना था। जो कस्बे के स्कूल में कैंप आरजी अस्पताल में दाखिल हुए। माया के दिन लंबे और सख्त थे, गोलियों की आवाजों और जख्मियों की चीखों से भरे हुए थे। अफरा तफरी के बावजूद वो एक पुरसकून दुरुस्तगी के साथ आगे बढ़ी। उसकी तरबियत उस वक्त शुरू हुई जब वो फौजियों की तरफ मैल थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की तरफ रागिब रही थी और अब उसने खुद को एक ऐसी पोजीशन में पाया जहां वो हकीकी फर्ज अदा कर सकती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, माया ने ऐसी चीजें देखी जो किसी को भी गवाही नहीं देनी चाहिए। उसने नौजवानों को देखा जो खुद से बामुश्किल बड़े थे, अज़ा, आंखें और जानों से महरूम थे। उसने मरने वालों को तसल्ली दी, रातों की तारीक तरीन रातों में हाथ थामे और जख्मियों के लिए दुआ की। लेकिन तबाही के दरमियान माया को खूबसूरती के लम्हात मिले। एक सिपाही की मुस्कुराहट जब उसे होश आया, एक सरगोशी में एक शुक्रगुजार मरीज की तरफ से शुक्रिया और तिबी अमले के दरमियान दोस्ती। खास तौर पर एक सिपाही ने माया की तवज्जो हासिल की। लेफ्टिनेंट जेम्स एक करीबी गांव का एक खामोश महफूज नौजवान दुश्मन की अफवाज के साथ झड़प में जख्मी हो गया था। माया ने उसकी सेहत बहाल कर दी थी और जैसे ही वो सेहत याब हो गया, वो रात तक बात कर रहे थे। जंग से पहले अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर कर रहे थे। माया ने खुद को जेम्स के मेहरबान दिल और हिस्स मिजाज की तरफ रागिब पाया और जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनका रिश्ता मजबूत होता गया। लेकिन जंग को मोहब्बत या वफादारी की कोई परवाह नहीं होती। एक खौफनाक रात जब माया और जेम्स एक साथ बैठे सितारों को देखते रहे, एक जोरदार धमाके ने अस्पताल को हिलाकर रख दिया। माया की दुनिया अंधेरी हो गई जब अमारत उसके गिर्द गिर गई। जब वो आई तो मलबे के नीचे दबी हुई थी। उसकी टांग एक अजीब जाविये से मुड़ी हुई थी। जेम्स कहीं नजर नहीं आ रहा था और अस्पताल अफरा तफरी का शिकार था। एड्रीनल लाइन के इजाफे के साथ माया ने मलबे को एक तरफ धकेल दिया और रात को ठोकर खाई। अस्पताल खंड रात में था और जख्मी हर तरफ बिखरे हुए थे। उसने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया और तिबी अमले को जख्मियों की देखभाल करने की हिदायत की। जैसे ही वो काम कर रही थी, उसकी टांग दर्द से धड़क रही थी। माया के ख्यालात एक सवाल से हड़प गए, जेम्स कहाँ था? जैसे ही सूरज तलू होने लगा, माया ने जेम्स को देखा जो खाक में ढका हुआ था। उसकी आंखें उसके लिए अफरा तफरी को स्कैन कर रही थी। उनकी आंखें मिली और माया को रात की लहर उसके ऊपर महसूस हुई। एक साथ उन्होंने अनथक मेहनत की, जख्मियों की देखभाल की और जैसे जैसे दिन गुजरता गया उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उसके बाद के दिनों में माया और जेम्स को अफरा तफरी के दरमियान अमन के लम्हात मिले। वो एक साथ बैठते, हाथ पकड़ते और जंग से आगे के मुस्तकबिल की बात करते। लेकिन तनाजा चल रहा था और उनका एक साथ वक्त मुख्तसर था। एक सुबह जेम्स को अगली लाइनों पर वापस आने का हुक्म मिला। माया ने देखा उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैसे जेम्स दूर से गायब हो गया, उसकी नजरें उस पर जमी हुई थीं। जंग भी आखिर खत्म हो गई, लेकिन उसका असर बरकरार रहा। माया की टांग ठीक हो गई, लेकिन उसके दिल पर निशानात बाकी रहे। वो जेम्स या एक जंगी लड़की के तौर पर सीखे गए इस बात को कभी भी नहीं भूली।
लचक की कदर, हमदर्दी की ताकत और उम्मीद को थामे रखने की अहमियत, यहाँ तक कि अंधेरे में भी माया की कहानी उस जंग की अनगिनत दस्तानों में से एक बन गई, जो उन जंगी लड़कियों की ताकत और हिम्मत का सबूत है जिन्होंने खिदमत की, अक्सर गैब लेकिन कभी नहीं भूली। वसलम नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।